बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, विफाकी हुकूमत का बिजली चोरी के साथ ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सरकारी कनेक्शंस पर होने वाली ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA के अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गई। लेस्को के मैनेजर S&I अनवर वट्टू को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। सरकारी कनेक्शंस के बाद प्राइवेट सार्फिन के कनेक्शंस में भी ओवर बिलिंग की चेकिंग होगी। इसी बारे में अपडेट लेंगे फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के साथ ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की जो है वो हिदायत पर FIA ने जो है वो ये क्रैकडाउन शुरू किया है। सरकारी कनेक्शन पर होने वाली ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA ने जो है वो अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी है और लेस्को के मैनेजर S&I अनवर भट्टू को जो है वो इस तमाम मामले का फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किया गया है। सरकारी कनेक्शन के बाद प्राइवेट सार्फिन के कनेक्शन भी जो है पर भी जो है ओवर बिलिंग चेक की जाएगी। FIA की टीमें सार्फिन के कनेक्शन की चेकिंग करके रेटिंग की रिपोर्ट जो है वो बनाएंगी। रिपोर्ट की रोशनी में चार्ज होने वाली जायद यूनिट्स का जो है वो तखमीना लगाया जाएगा और ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो करने की हिदायत जारी कर दी गई है। ठीक है, हिदायत जारी कर दी गई हैं। फहद, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आबशार खिदमत मरकज़ में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज़ कर दिया। ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत की गई। मरियम नवाज़ का कहना था, किसी को शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। ये अहम फैसला सामने आया है। आपको बताएं कि शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आबशार खिदमत मरकज़ में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। CIA पुलिस को अमीर बालाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बालाज को 5 होलो पॉइंट की गोलियां लगीं। एक गोली अमीर बालाज के दिल में लगी जो मौत का बायस बनी। अदालत ने मुलजिम एहसन शाह को जुडिशल करते हुए जेल भिजवा दिया है। अपडेट लेंगे, मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ हैं। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल नुमान, कुछ दिन पहले जो अमीर बालाज कत्ल केस का मामला सामने आया था उसमें कुछ मजीद पेशरफ्त सामने आई है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट यानी कि CIA पुलिस को अमीर बालाज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बालाज को 5 होलो पॉइंट के फायर लगे। रिपोर्ट के मुताबिक है, एक गोली बालाज के दिल में लगी जो मौत का बायस बनी। CIA पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सफा मिसल का हिस्सा बना लिया है। अमीर बालाज केस में एहसन शाह का जिस्मानी रिमांड खत्म हो गया है और एहसन शाह को अदालत ने जुडिशल करते हुए जेल भिजवा दिया है। और इसके अलावा दीगर मुलजमान जो है वो भी पुलिस की हिरासत में है, जिसमें एक जो है मलक सुहेल जो है उसका भी जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। बाकी लोगों की अभी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जी ठीक है, मुजाहिद लतीफ़, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात का मामला तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया है। NA 119 से शहजाद फारूक, NA 132 कसूर से सरदार मोहम्मद हुसैन डॉगर उम्मीदवार होंगे। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही और PP 139 शेखुपुरा से एजाज भट्टी उम्मीदवारों में शामिल हैं। अहम ये खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया है। NA 119 से शहजाद फारूक, NA 132 कसूर से सरदार मोहम्मद हुसैन डॉगर उम्मीदवार होंगे। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही और PP 139 शेखुपुरा से एजाज भट्टी उम्मीदवारों में शामिल। ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रात वक्फे से हल्की हल्की बारिश भी होगी। अहवाल जानेंगे मोहम्मद अली से। अली, मौसम का अहवाल बताइए। जी, शहर लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 24 डिग्री है। आज भी मौसम रात भर खुशगवार रहेगा। ठंडी हवा चलना शुरू होगी है। 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। बादल लाहौर समेत गिरदोनवा में मौजूद हैं, बल्कि पूरी जनूबी पंजाब, सियालकोट सेक्टर, कश्मीर के इलाके में और बिलखुसूस कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर, साहिवाल, उकाड़ा, ये तमाम एरिया जो से बादलों के नखे में और बादल जो से आज रात कुछ जम के नहीं बरसेंगे, लेकिन बारिश होगी वक्फे वक्फे से। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, कुछ इलाकों में तेज़ बूंदाबांदी भी हो सकती है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा। दिन के औकात में 30 डिग्री दर्जा रह जाएगा, लेकिन दिन के औकात में भी सूरज और बादल आंख मचोली खेलते रहेंगे सारा दिन। मौसम अच्छा रहेगा। और रोज़ेदारों के लिए खुशखबरी ये है कि आज की रात सहरी भी ठंडी रहेगी। कल के दिन में कुछ मौसम धूप निकलेगी, लेकिन कल फिर असर के बाद कहा जा रहा है कि बादल एक बार फिर लाहौर में दाखिल होंगे। और जो एक लंबा स्मेल दाखिल होगा तकरीबन 48 घंटे के लिए, वो जुम्मे के रोज़ दाखिल हो रहा है जी ईरान की तरफ से, जनूबी पंजाब में दाखिल होगा, जिसके बाद वो पूरे जनूबी पंजाब, लोअर पंजाब, धीर, ये तमाम एरिया को अपनी लपेट में लेगा। सियालकोट, रावलपिंडी, ये तमाम एरिया भी बारिश की लपेट में होंगे। अब देखते हैं कि मज़ीद मौसम आगे अपना किस तरफ रुख बदलता है। आज की रात तो जो रिमझिम रहेगी, हल्की, कहीं तेज़ भी रिमझिम हो सकती है। महकमा मौसमियात ने ये शुनी सुनाई है, बल्कि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो आखिरी अशरा है रमज़ान का, जैसे ही अभी कुछ रोज़ बाद आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, वो भी अगर मौसम इसी तरह रहा, हवा चल रही है बहुत, दोपहर के वक्त गर्मी थी, अब हवा चलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं माल रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ पे तेज़ हवा चलना शुरू हो गई, इससे भी मौसम खुशगवार होगा। ठीक है, मोहम्मद अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से अमरीकी काउंसिल खाने के वफ्द की मुलाकात हुई है। स्मॉग और माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में तालीम, सेहत आमा, माहौलियात समेत दीगर शोबों में ताउन और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम औरंगजेब का कहना था कि स्मोक के खात्मे, माहौलियात से मुतल्लिक़ कानून साजी और कवानीन की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। अहम इजलास हुआ है। आपको बताएं कि अहम फैसले किए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से अमरीकी काउंसिल खाने के वफ्द की मुलाकात हुई है। स्मोग और माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। मुलाकात में तालीम, सेहत आमा, माहौलियात समेत दीगर शोबों में ताउन और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए तबादला ख्याल किया गया। मरियम औरंगजेब का कहना था स्मोक के खात्मे, माहौलियात से मुतल्लिक़ कानून साजी और कवानीन की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। आपको बताएं अहम मुलाकात हुई है और मुलाकात का हवाला आप तक पहुंचा रहे हैं कि बात की गई है स्मोग और माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी हुई और मुलाकात में तालीम, सेहत आमा, माहौलियात समेत दीगर शोबों में ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती का मामला, ज़िमनी इंतखाबात के बाइस इंटरव्यू का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। लाहौर समेत 7 अजला में तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू 25 अप्रैल से 4 मई तक होंगे। लाहौर में 42 से ज़ायद उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया है। अपडेट लेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का जो अमल है वो जारी है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब जो है वो इंटरव्यू का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। लाहौर समेत 7 अजला में ज़िमनी इंतखाबात के 22 इंटरव्यू 1 माह तखीर से होंगे। तहरीरी इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू आइंदा माह 25 अप्रैल से 4 मई तक होंगे। लाहौर के अलावा जिन और शहरों में इंटरव्यू की तारीख तब्दील की गई है, इनमें शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, नारवाल, गुजरात और डिजी खां शामिल है, जहां जो है वो 25 अप्रैल से 4 मई तक जो है वो इंटरव्यू होंगे। पहले जो है वो शेड्यूल के मुताबिक आज से जो है वो 27 जो है वो मार्च से इंटरव्यू होने थे, लेकिन अब 1 माह जो है वो तखीर की गई है ज़िमनी इंतखाबात की वजह से। लाहौर में 42 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने जो है वो तहरीरी इम्तिहान जो है वो पास किया है। बाकी 19 जिला में इंटरव्यू का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। 19 जिला में 5 अप्रैल तक उम्मीदवारों का जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू जो बोर्ड है वो मुकम्मल कर लेगा। पंजाब पुलिस में फर्स्ट फेज में भर्ती का जो अमल है वो जारी है। फर्स्ट फेज मुकम्मल होने के बाद सेकंड फेज में जो है वो जो बाकी मादा अजला है उसमें जो है वो भर्ती का जो अमल है वो शुरू होगा। लाहौर समेत पंजाबाद में 11,000 कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्ती का जो है वो अमल जारी है। इसके अलावा 1500 ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती भी कांस्टेबल के साथ ही की जा रही है। और इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि भर्ती को जो है वो बाकी मादा जिलों में भी जल्द मुकम्मल जो है वो किया जाएगा और पुलिस में जो पुलिस कांस्टेबल की और ट्रैफिक पुलिस में जो ट्रैफिक असिस्टेंट की कमी है उसको जल्द पूरा किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ख़वातीन रुकने सूबाई असम्बली में इम्तिहानी मराकज़ की इंस्पेक्शन कर सकेंगी। वज़ीर तालीम स्कूल सिकंदर हयात ने तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान को आगाह कर दिया है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि ख़वातीन रुकने सूबाई असम्बली को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्तिहानी मराकज़ का दौरा कर सकेंगी। तमाम मुतल्लिका अफसरान ख़वातीन रुकने सूबाई असम्बली से ताउन करें। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ हैं, उनसे इस अहम डिसीजन का हवाला जानेंगे। आतिफ़, बताइएगा।
جی بالکل، آج یہ جو ہے وزیر تعلیم سکندر حیات کی جانب سے تمام جو تعلیمی بورڈز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہان کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے، اور اس مراسلے کے متن کے مطابق منسٹر اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق خواتین رکن اسمبلی کو بااختیار بنایا جا رہا ہے، اور اسی کے تحت جو تمام خواتین رکن اسمبلی ہیں اب وہ امتحانی مرکز کا دورہ کر سکیں گی، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جہاں پر امتحانی سینٹر بنائے گئے ہیں وہ وہاں سینٹرز کا وزٹ کر سکتی ہیں اور نقل کی روک تھام میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور تعلیمی بورڈز کے جو سربراہ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان رکن اسمبلیز کے ساتھ تعاون کرے۔ خواتین کے جو امتحانی مرکز ہیں وہاں پر وہ ساری شکایات آ رہی تھی کہ نقل بھی ہو رہی ہے، اور جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کو مشکلات کا بھی سامنا تھا کہ کیونکہ انسپیکشن کے لیے خواتین اہلکار جو ہیں وہ موجود نہیں تھی۔ تو اب ان تعیناتیوں کے بعد، ان احکامات کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ امتحانی مراکز میں جو نقل کی شکایات تھی اس کی روک تھام میں یا اس کے سدِ باب میں مدد ملے گی۔ جی ٹھیک ہے عاطف، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔